बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चने की दाल का हलवा। मज़ेदार रेसिपी है और आई होप आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। हमने एक पाउल चने की दाल ली थी और इसे भिगो के रख दिया था। यहाँ पे अब दाल को बॉयल करेंगे और दाल मैंने पैन में डाल दी है और इसमें पानी इतना डालना है जितनी हमने दाल ली है उससे डबल क्वांटिटी में हमने इसमें पानी शामिल करना है ताकि अच्छी तरह से दाल जो है वो इसमें गल जाए। और 3 मैंने इसमें सब्ज़ इलायची शामिल की हैं और अब दाल को बॉयल होने देंगे। और इस जार में हमने दाल भिगो के रखी थी, जितनी हमने दाल ली थी उतना ही हमने मिल्क लिया है। साथ में हमने इसमें ऐड करने हैं कोकोनट की काशें और थोड़े से बादाम। यहाँ पे दाल बॉयल हो चुकी है और आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और यहाँ पे मैं अब इसमें दूध शामिल करूँगी और दूध हमने इतना ही लिया है जितने हमने दाल ली थी। और क्योंकि दाल ऑलरेडी बॉयल हो चुकी है तो अब जो दूध हमने इसमें शामिल किया है इसको इतना पकाना है कि बिल्कुल जो दूध है वो दाल के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। तो जब तक हमने इसको पकाना है। यहाँ पे दाल अच्छी तरह से इसके अंदर दूध जो है वो जज़्ब हो चुका है और थोड़ा सा हमने दूध इसमें रहने देना है क्योंकि अभी हमने इसको चॉपर मशीन में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। और आप देख सकते हैं इसमें भी हल्का हल्का सा दूध बाकी है तो हमने जो है अभी इसे पीस लेना है अच्छी तरह से। और ये मैं अब चॉपर मशीन में डाल चुकी हूँ और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। और यहाँ पे ये स्मूथ सा पेस्ट रेडी है हलवा बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला है घी और घी को गर्म होने देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो इसमें जो हमने नारियल की काशें ली थी और थोड़े से बादाम लिए थे, सबसे पहले उन्हें फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद फिर हमने जो पेस्ट बनाया है उसे भूनेंगे। और ये यहाँ पे मैं नारियल की काशें और जो बादाम हमने रखे थे उसे फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, इन्हें डिश आउट कर लेंगे। काशें डाली हैं, उन्हें फ्राई किया है और फिर इन्हें डिश आउट कर लिया है। अब इसी घी में हमने जो पेस्ट बनाया था चने की दाल का, इसे अच्छी तरह से भूनते रहना है और अच्छी तरह से भूनते रहेंगे जब तक जो चने की दाल का हलवा है उसमें से सूंधी सूंधी खुशबू ना आने लगे। और अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। और यहाँ पे अच्छी तरह से भूनते रहना है और आप देख सकते हैं कि इसे कितनी देर हमने भूना है। और इसमें जितना घी था वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा और दाल ने अच्छी तरह से अपने अंदर जो है घी जज़्ब कर लिया है। और इसे अभी मज़ीद हमने भूनना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी पर्सनल ये इनोवेशन है, इस पे मैंने अभी इसमें एक और चीज़ भी ऐड करनी है जिससे इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो अभी हम इसे मज़ीद भूनेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसको हमने काफ़ी देर भूना है और इतनी देर भूनते रहे हैं कि जो घी है वो इसके अंदर बिल्कुल कंप्लीटली जो है वो जज़्ब हो चुका है और हलवे ने भी अपना कलर चेंज कर दिया है। और यहाँ पे अब मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहें। इससे जो हलवे की लुक है वो चेंज हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार सा कलर हो जाता है। तो हमने फूड कलर भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें 1 कप जो है शुगर यानी चीनी ऐड कर रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हलवा ऑलमोस्ट अब तैयार है। अब इसमें मैं ये बाकर खानियाँ आप देख रहे होंगे, ये तंदूरी बाकर खानियाँ हैं और बहुत ही मज़े की ये बाकर खानियाँ हैं। और इनको मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी और फिर इस हलवे में जो चने की दाल का हलवा हमने तैयार किया है इसमें मिक्स कर देंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर हो जाता है। इनको मैंने चूरा कर लिया था और इसमें अच्छी तरह से अब मिक्स कर देंगे। हलवा ऑलमोस्ट हमने तैयार कर लिया है
और चने की दाल का हलवा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमने चूल्हा जो है उसे बंद कर दिया था, ऑफ़ कर दिया था और ये बाकरखानियाँ जो हमने हाथों से चूरा की थी इन्हें भी मिक्स कर दिया है। और ये हलवा आप ज़रूर बनाएं और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये रेसिपी मेरी पर्सनली न्यू इनोवेशन है, आपको पसंद आएगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं घर में जब भी ये हलवा बनाती हूँ तो आप बिलीव करें कि बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट और स्मूथ होने के साथ साथ थोड़ा-सा जो मैंने बाकरखानी इसमें ऐड की है उससे जो क्रंचीनेस आती है उससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट हो जाता है हलवे का। और ये आपने ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।